हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग साहित्य सुधा जो कि 12वीं कक्षा की किताब है उसके अंतर्गत तुलसीदास कृत राम विभीषण मिलन पढ़ने वाले हैं, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। और ये एक खंड काव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है। इसके अंत ये कुछ लिया गया है जो कि सिर्फ 2 पन्ने में है और उसे खंड काव्य कहा जाता है। तो इसे हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जब राम वानर सेना सहित लंका जाने के लिए निकले थे, तब विभीषण भी रावण के द्वारा प्रताड़ित होकर अपनी लंका को छोड़ करके राम की शरण में आ रहे थे। तभी राम जब लक्ष्मण के साथ अपनी कुटीर में बैठे हुए थे, तभी सुग्रीव आकर के उन्हें कहते हैं कि आपको भेंटने के लिए असुर देश का कोई आया है। वो खुद को रावण का भाई विभीषण कहता है और शायद वो कोई मायावी हो, कोई कपटी हो, आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, ये बात राम को कहते हैं, जिससे राम तो दयालु हैं, कृपालु राजा हैं, उन्हें दयावान कहा जाता है। राम को ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उसके उत्तर में वो कहते हैं, ठीक है, उसके उत्तर में वो जो कहते हैं यहाँ पर वो दिया गया है। उसके उत्तर में राम कहते हैं, शरणागत काहू जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकित हानि। मतलब वो सुग्रीव जी से कहते हैं कि शरणागत काहू जी, कि जब कोई शरण में आता है, ठीक है, शरणागत काहू जी मतलब शरणागत को जो तजहि मतलब त्यागता है, शरणागत को जो त्यागता है, निज अनहित अनुमानी, ठीक है, वो खुद का ही अनहित मतलब खुद की अनहित उपकार होगा ऐसा मान करके, जो ऐसा अनुमान करके जो व्यक्ति अपने शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग करता है, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकित हानि। वो नर पावर है मतलब पापी है, पाप से मय है, पाप से भरा हुआ है, ते मने वे, ठीक है, वह व्यक्ति पाप से भरा हुआ है और तिन्हि बिलोकित हानि, ठीक है, और ऐसा पापी है जिसे देखने से हमारी हानि होती है। तिन्हि मने उसे, ठीक है, तिन्हि मने उसे देखने से, बिलोकित मतलब देखना, देखने से हमारी हानि होती है, मतलब हमारे लिए हानिकारक है। यहाँ पर राम का सुग्रीव को यह कहना है कि शरणागत काहू जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकित हानि। अर्थात जो शरण में आया हो उसे हमेशा शरण दे देना चाहिए, उसे कभी अपना अनहित अर्थात अहित कि मेरा अहित करेगा ऐसा सोच करके उससे खुद से दूर नहीं करना चाहिए। जो हमें सहायता मांगने आया हो, जो हमारे पास कुछ कार्य बस आया हो, हमसे उसे कुछ काम हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हमें कभी ठुकराना नहीं चाहिए, हमें उसे अपनाना चाहिए। ठीक है, ते नर पापर पापमय, ठीक है, तो ऐसा जो करेगा वो नर पामर होगा, ठीक है, पापी होगा और पाप से पूर्ण होगा, तिन्हि बिलोकित हानि, और उस व्यक्ति को देखने से भी हमारी हानि होगी। ठीक है, फिर कहते हैं, कोटि विप्र बधला गही जाहूं, आय शरण तजहूं नहीं ताहूं, सन्मुख होई जो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो यहाँ पर उनका कहना है, कोटि विप्र बध लगही जाहूं, ऐसा व्यक्ति अगर शरण में आया हो जिसे कोटि विप्र का बध का पाप लगा हो, कोटि विप्र मतलब करोड़ों, विप्र माने ब्राह्मण, करोड़ों ब्राह्मणों के बध माने हत्या, हत्या करने का पाप भी उसे लगा हो, लगही माने लगना, जाहो माने जिसे करोड़ों ब्राह्मणों के हत्या करने या ब्रह्म हत्या के पाप उसे लगा क्यों ना हो, फिर भी ऐसा मेरे व्यक्ति अगर मेरे सम्मुख आएगा, आय शरण मतलब ऐसा व्यक्ति अगर मेरे शरण आएगा, आय मने आएगा, शरण मने शरण मेरे शरण में आएगा,
तजो नहीं ताहूँ, तभी भी, तजो मने तभी भी, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, नहीं ताहूँ, मैं उसे कभी जाने नहीं, ताहूँ माने उसे, तभी भी मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, इस प्रकार के व्यक्ति मेरे सम्मुख जब आएगा, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, अगर उसके अंदर कोई पाप भी क्यों ना हो, करोड़ों ब्राह्मणों को हत्या करने जैसे पाप भी क्यों लगा हुआ हो, फिर भी वो अगर मेरे सम्मुख आएगा तब उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा। जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही, ठीक है, मतलब करोड़ों जन्मों के अघ मने पाप, पाप उसका तब ही, ठीक है, तब ही मने तभी ही नाश हो जाएगा, नाश ही माने नाश हो जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अगर मेरे शरण में आएगा तो वह अपने मन में कुछ अच्छे विचार लेकर आया होगा, पश्चाताप का भाव उसके मन में होगा, तभी वो मेरे शरण में आया होगा, ठीक है। तो वो मेरे शरण में आते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न को, जो पे दुष्ट हृदय हुई सोई, मोरी सन्मुख अब की सोई। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि पाप बंद कर सहज स्वभाव, बोलते हैं कि जो पापी है वो कभी सहज स्वभाव नहीं करता, ठीक है, सहज माने सरल स्वभाव का नहीं होता। भजन मोर तेहि भाव न को, वो मेरा भजन भी करेगा, उसके अंदर कोई भाव नहीं होगा, ठीक है, उसके मन में कोई भाव नहीं होगा। जो पे दुष्ट हृदय होई सोई, अगर वो दुष्ट हृदय का होगा, जो पे, अगर वो व्यक्ति, जो पे मतलब वो व्यक्ति दुष्ट हृदय का होगा, सोई हुई, अगर वो दुष्ट हृदय वाला होगा, मेरे सन्मुख अब की सोई, तो वे मेरे सन्मुख क्यों आएगा। जो दुष्ट हृदय वाला होगा, जिसके अंदर पाप होगा, ठीक है, उसके मन में कभी सहज स्वभाव नहीं होगी। अगर वो मेरा भजन भी करेगा, उसमें कोई भाव ही नहीं होगा, तो वो मेरे शरण क्यों आएगा। मेरा शरण वही लेगा जिसके अंदर मेरे लिए भक्ति भाव हो, जो मेरे पास आना चाहता हो, ठीक है। तो फिर उसको भी समझाते हैं आगे। तो यहाँ पर बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठबाद सीसा, तबो न कुछ भय हानि कपीसा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो, वही जन मोहि पावा, मुझे वो, सो जन मने वही जन मुझे पा सकता है, ठीक है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, क्योंकि मोहि मने मुझे, कपट छल छिद्र, ठीक है, जिसके मन में कपट छल भरा हुआ हो, वो मुझे भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति। भेद लेन पठवा दस सीसा, अगर मुझे भेद माने हत्या करने, मुझे मारने के लिए, ठीक है, लेन माने लिए, पठवा दस सीसा, पठवा माने भेजना, 10 सीसा माने यहाँ पर रावण को कहा गया है, क्योंकि रावण 10 सिरों वाला है। अगर 10 सीसा यानी रावण मुझे मारने के लिए भी किसी को भेजा हुआ हो, तबहु न कछुआ हानि का पीसा, तो तभी भी, तबहु मने तभी भी, न मतलब नहीं, कछु बने कुछ, भय, हानि का पीसा, कुछ भी भय नहीं है, ठीक है। कपीसा, कपीसा मने यहाँ पर सुग्रीव बानर राजा थे, इसलिए उन्हें कपीसा कहा गया है। कपि मने बानर, ठीक है, कपि मने बंदर, बानर, कपीसा, यहाँ पर सा इसलिए यूज किया गया है क्योंकि सावन ने कपीसा लगने से यहाँ पर बानरों का राजा कहा गया है। बानरों का राजा यहाँ पर कौन थे, सुग्रीव जी, ठीक है। फिर कहते हैं, जग मोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनव निमिष मोहते थे। फिर बोलते हैं कि मुझे क्यों भय नहीं है। यहाँ पर राम जी सुग्रीव को बोलते हैं सखा, जग में जितने सारे खल हैं, खल मंडली है, मतलब यहाँ पर सखा शब्द राम जी ने सुग्रीव के लिए प्रयोग किया है।
क्योंकि जगमहु मतलब जग में सखा निशाचर जितने सारे निशाचर है। निशाचर मने राक्षस, निशाचर मने जो रात्रि में विचरण करते, निशा मने रात्रि, चर रात्रिचर जो होते, रात्रिचर चर मने विचरण करना, जो रात्रि में विचरण करते। कौन? विचरण मने घूमते रहते हैं, जो रातों को निकलते हैं, जो राक्षस होते हैं, जिन्हें अंधेरा पसंद है, जो भूत प्रेत ये सब राक्षस इनको कहा जाता है। खल प्रवृत्ति या बुरे प्रवृत्ति के लोग जो कि रातों को बुरे काम करने निकलते हैं। ठीक है, जितने सारे राक्षस गण हैं उन्हें लक्ष्मण हनई निमिषमहु तेते। ठीक है, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण को यहाँ पर वो लक्ष्मण कहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण, हनई मने हरण करेगा, हरण मने मारना, हनई निमिषमहु तेते, निमिष मने क्षण भर में। ठीक है, निमिष महुतेते, महुते मने मुहूर्त, क्षण भर में व क्षण मुहूर्त में लक्ष्मण उनको हरण करेगा। या लक्ष्मण मेरे भाई है, वो मेरे ख्याल रखने मेरे साथ आए तो वो उसके लिए संसार के जितने सारे राक्षस है वो क्षण भर में मार देगा उन्हें। ये उसके लिए बहुत ही छोटी बात है, तो आप मत डरिए। ये सुग्रीव है कपीसा, आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि जो खराब गुण वाले व्यक्ति होंगे वो तो मेरे पास कभी आएंगे नहीं। जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होंगे तभी जाकर के मेरे शरण में आए होंगे। वो जितने भी बड़े पापी क्यों न हो, जितने ब्राह्मणों को हत्या क्यों न किया हो, उनके मन में पश्चाताप का भाव होगा, इसीलिए वो मेरे सामने आए हैं। और मेरे पास आते ही उनके सारे पाप नाश हो जाएंगे, वो कभी और पाप नहीं करेंगे। उनके मन में पश्चाताप का भाव है, इसीलिए वो मेरे पास आए हैं। तो आप कभी डरिए मत। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो मुझे मार सकता है, वो भी लक्ष्मण के होते हुए। तो यहाँ पर कितना सुंदर सरल से उन्होंने समझाया है। ठीक है, राम जी ने यहाँ पर सुग्रीव जी को समझाया है। फिर कहते हैं जो सभित आवाज सर नाई रखी हो तही प्राण की नहीं बोलते। जो सभित, सभित मने, सभित शब्द का अर्थ है सभित, भीत मने भय, स मने साथ, यहाँ पर स उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो सभित मने जो भय के साथ मेरे पास आया है। सरनाई मने मेरे शरण में, जो सभित आवा सरनाई मतलब जो व्यक्ति भय के साथ, ठीक है, डर से मेरे शरण में आया है, किसी कारण बस डरते हुए मेरे शरण में आया है। रखी हो ताही प्राण की नहीं, मैं उसके प्राणों का रक्षा जरूर करूंगा। ठीक है, रखी हो मने रखूंगा, ताही मने उसके, प्राण की नहीं, ठीक है, प्राण की रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। उभय भांति ते ही आनो हसी कहा कृपा निकेतन, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। यहाँ पर राम जी अंगद और हनुमान और सुग्रीव जी को कहते हैं कि उभय भांति ते ही, मतलब उभय मने चाहे वो दोनों परिस्थिति क्यों न हो, भांति मने परिस्थिति। कौन सी दो परिस्थिति? चाहे वो व्यक्ति मुझे मारने आया हो या वो मेरे शरण लेने आया हो, ठीक है, वो पश्चाताप भाव के साथ आया क्यों ना हो, इन दोनों परिस्थितियों में उस व्यक्ति को लेकर के मेरे पास आओ। वह भांति ते ही, मतलब चाहे जो भी परिस्थिति हो, ते ही मने उन्हें लेकर के मेरे पास आओ। ये बोलते हुए राम जी कृपा निकेतन, यहाँ पर राम जी को कहा गया है। आनहु हंसी कह, मतलब अपने मुख में, आनन मने मुख, आनहु उसी शब्द से आया है। ठीक है, आनहु मने अपने मुख में, हंसी कर मतलब अपने मुख में हंसी रख कर। ठीक है, कृपा निकेतन राम जी उन्हें कहते हैं। और श्री राम जी को कृपा निकेतन कहा क्योंकि श्री राम जी बड़े दयालु राजा थे, ये सब तो हम जानते हैं। ठीक है, उनके मुख से यह बात सुनकर के वानर गण भी और ज़्यादा खुश हो गए कि फिर उनके मुंह से निकला कि हमारे भगवान कितने कृपालु नहीं है। कहा कृपा ने, तो उन्होंने भगवान जी को कृपालु कहा और साथ ही जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत।
फिर राम जी का जय जय गान करते हुए, जय कृपालु हे हमारे भगवान का जय हो। ठीक है, जय गान करते हैं। कृपाल मने कृपालु, मतलब जो कृपा निकेतन है या जो कृपा करता है, जो दयालु है, उसे कृपाल कहा जाता है। ठीक है, जय कृपाल कही कहा करते हुए, हमारे कृपालु का जय हो, ऐसे जय जयकार करते हुए, कही मने कहते हुए, कपि मने बानरगण, चले अंगद हनु समेत, चलने लगे किस और, जहाँ पर विभीषण थे उसी और कौन चले, अंगद और हनु। ठीक है, अंगद और हनु के साथ, हनु मने हनुमान। ठीक, सब मिलकर के विभीषण के पास जाने लगे। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर आगे देखते हैं। सादर ते ही आगे फिर बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर, दुरही ते देखी दो भ्राता, नयनानंद दान की दाता। ठीक है, सादर ते ही आगे फिर बानर। तो यहाँ पर विभीषण को उन्होंने, विभीषण को राम जी ने शरण में ले लिया। तो यहाँ पर विभीषण उनके अतिथि जैसे हैं। तो सादर ते ही, सादर से मतलब आदर से, ते ही मने उन्हें, आगे फिर वानर, उन्हें आगे लेते हुए, विभीषण को आगे अपने आगे लेते हुए, फिर बानर, बानरगण चलने लगे। ठीक है, लौटने लगे, राम जी के ओर लौटने लगे। फिरी मने लौटना, आगे फिरी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर। ठीक है, वहां ले चले जहाँ रघुपति करुणाकर, करुणा मने जो लोगों को कृपा करते हैं, करुणा की मूर्ति है कौन, राम जी। ठीक है, चले जहाँ रघुपति करुणा, जहाँ पर रघुपति करुणाकर राम जी है उस तरफ चले। तो तुलसीदास जी ने क्या है, राम जी का बहुत सारे नाम दिया है यहाँ पर। तो साहित्य पर उनका कितना ज्ञान था यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो आप लोग उससे भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर कितने सारे नाम है राम जी का। ठीक है, कभी कृपा निकेतन कहा गया है, कभी कृपाल कहा गया है, कभी करुणाकर कहा गया है। ठीक है, कभी रघुपति कहा गया है। तो इससे आप नोट करते चलिए। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग को इन शब्द के बारे में ज्ञान मिलता रहेगा। साथ ही जो सारे शब्दार्थ बता रहे हैं उससे भी लिखते चलिए। ठीक है, दुरही ते देखी हो भ्राता, दूर से दोनों भाइयों को देखा। कौन, विभीषण। दूर ही ते मतलब दूर से, ते माने से, देखे हो भ्राता, दोनों भाइयों को देखा। ठीक है, दोनों भाइयों को कौन देखा, विभीषण जी ने देखा। नयनानंद दान के दाता। ठीक है, और दोनों भाइयों को देखते हुए उनके जो नयन थे वो आनंद से भर गए। नयनानंद मने नयन, आनंद से भर उठा, उनका नयन जो है पुलकित हो उठा। दोनों भाइयों को देखते हुए मानो उनके नेत्रों को आनंद प्रदान हुई। ठीक है, नयनानंद दान के दाता, मानो नेत्रों ने उन्हें कोई बड़ा दान दे दिया हो। ये दान के दाता। ठीक है, तुम दानी के दानी हो, क्योंकि हे तुमने मुझे इतने सुंदर दृश्य दिखलाया। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटू की एक टकपल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। तो फिर कहते हैं कि बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, बहुरी मने बार बार, बहुत बार, राम छवि धाम, राम जी के जो सुंदर छवि है, प्रतिमूर्ति है, राम के जो रूप है। ठीक है, छवि धाम मने उनके रूप को, बिलोकी मने देखते रहे। कौन, विभीषण। पहली बार वो राम से मिल रहे हैं, इतने सुंदर रूप उनके देखते हुए वो ठहर गए हैं, उनके आंखें जैसे उन पर टिक गया हो। रहे हो ठटक, एक टकबल रोकी, रहे हो उन्हें रह गया है, ठटू की मने उन्हीं पे ही टिक कर रह गया है, उनके आंखें जैसे उन्हीं पे ही टिका हुआ है। ठटू की मने ठहर गया है उनके आंख। एक टक पल रोकी, एक टक मने एकाएक उन पर ही। ठीक है, पल, पल मने उनके पलक। ठीक है, मतलब उनके पलक और झपक नहीं रहे हैं। ठीक है, उन पर ही जैसे एक क्षण भर के लिए उन पर टिका रह गया है।
भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, तो यहाँ पर राम जी के रूप वर्णन आ गया। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, राम जी के भुज जो थे, प्रलंब माने लंबे लंबे भुजाएं थे, भुजा माने हाथों के बाहें। कंजारुण लोचन, कंजारुण, कंजारुण मतलब कमल, ठीक है, कमल के जैसे, लोचन माने नैन थे, तो यहाँ पर कमल शब्द को कंजारुण कहा गया है, ठीक है। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, श्यामल गात माने रंग, रूप, उनका जो रूप था, उनका जो पूरा शरीर था श्यामल रंग का था, जो कि प्रणत भय मोचन, जो कि भक्त के या उन्हें देखने वाले व्यक्ति के प्राण से भय को हरण करने वाला सुंदर सा सांवरा रंग था, ठीक है। ज्यादा गोरे और ज्यादा डरावने काले नहीं थे, ठीक है। राक्षस क्या होते हैं, पूरा काला होते हैं, ठीक है। ऐसा रंग नहीं था, श्यामल सुंदर श्यामल रंग था, जो कि देखते ही उनके प्राण से भय को मोचन करने वाला या भय को दूर कर देने वाला। फिर कहते हैं सिंध कंध आयत उर्सोहा, सिंध कंध, कंध सिंह के जैसे थे, शेर जैसे, शेर जैसे चौड़े कंधे थे उनके। आयत उर्सोहा, आयतकार के जैसे विशाल काया छाती था उनका, था, ठीक है। आयत उर्सोहा, और ये उनको बहुत सुंदर शोभा देता था। आनन अमित मदन मन मोहा, आनन मन चेहरा, चेहरा इस प्रकार सुंदर था। अमित मदन मन मोहा, आनंद मने चेहरा, अमित मने अगणित अगणनीय, मदन मन मोहा, मदन मन कामदेव, मतलब असंख्य कामदेवों के मन के मन मोहने वाला सुंदर सा चेहरा था, ठीक है। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीरी कही मृदुवाता, नाथ दसानन कर में भ्राता, निशिचर बेस जन्म सुरत्राता, ठीक है। फिर कहते हैं नैन नीर पुलकित अति गाता, और उनके जो नैन थे, ये जो सुंदर रूप देख करके कृपालु राम के सुंदर रूप देखते हुए विभीषण के नैन जो थे, नीर मने आंसू से भर उठे, पुलकित अति गाता, पुलकित मने खुशी से, मतलब खुशी से उनके शरीर रोमांचित हो उठे, खुशी से उनका शरीर भर गया। गाता मने शरीर, गात शब्द से आया है गाता। मन धरी धीरी कही मृदुवाता, वो मन में धैर्य का धारण करके, धीर मने धैर्य, धरी मने धर के, मृदुवात मतलब नम्र होके, और वो भगवान श्री राम से कहने लगे नाथ दसानन कर में भ्राता। यहाँ पर विभीषण जी बोलना शुरू किए, तब तक वो पारिपार्श्विक अवस्था चल रही थी, ठीक है। उभय भांति ते ही से नयन नीर पुलकित अति गाता तक यहाँ पर पारिपार्श्विक वातावरण था, और यहाँ पर नाथ दसानन कर से विभीषण बोलना शुरू करते हैं। नाथ दसानन कर में भ्राता, कि हे नाथ, दसानन का मैं भाई हूँ, ठीक है। दसानन रावण का मैं भाई हूँ, भ्राता माने भाई हूँ, हे नाथ मैं दसानन रावण का भाई हूँ। निशाचर बेस जन्म श्रुताता, निशाचर बेस माने वंशज का हूँ, ठीक है। निशाचर माने राक्षस वंशज हूँ मैं। जन्म सुरत्राता, ठीक है। सुरत्राता, यहाँ पर सुरत्राता का अर्थ है सुरों के प्राण हरने वाला, ठीक है। सुर माने असुर, यहाँ पर इस सुर का अर्थ है असुर। स में दीर्घु होता तो यह भगवान होता सुर, तो यहाँ पर सुरत्राता का अर्थ है हे असुरों के विनाश करने वाले राम। फिर राम जी को उन्होंने सुरत्राता कहा कि हे असुरों के विनाशकारी राम, मैं स्वयं असुर कुल में जन्म लिया हूँ, ठीक है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मुझे पाप करना अच्छा लगता है, ठीक है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मैं तामस वृत्ति का हूँ, ठीक है। मैं तामस वृत्ति का हूँ, मैं तामसिक कार्य करता हूँ, मतलब मैं पापी हूँ, मुझे पाप करना स्वभाव है मेरा, ठीक है। सहज पाप प्रिय, मुझे मेरे लिए पाप करना
सहज है, मेरा स्वभाव ही पाप करना है, मैं तामस देह वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है। जथा उल्लुक ही तम परिनेहा, जिस प्रकार उल्लुक को तम मने रात्रि पसंद है। ठीक है। रात्रि परिनेहा, जिस प्रकार उल्लुक को तम मने घोर अंधकार पसंद है। ठीक है। जिस प्रकार उल्लुक को रात्रि पसंद है। ठीक है। तम परिनेहा, परिनेहा मने अति प्रिय है, स्नेह है उससे, रात्रि से। उसी प्रकार मैं तो अपने प्रकृति से ही तामस देहधारी हूँ। ठीक है। मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे पाप अति प्रिय है, मुझे पाप करना मेरा स्वभाव है। ठीक है। यहाँ तक इस पद में क्या हुआ, यहाँ पर सभी वानरगण ने अपने राजा श्री राम का जय जयगान करते हुए विभीषण को लेने चले गए, और विभीषण को लाते वक्त विभीषण राम को दूर से देखते हुए अपने नैनों को धन्यवाद देने लगे। ठीक है। राम के इतने सुंदर रूप का उन्होंने मन ही मन वर्णन न किया, मन ही मन मृत्यु का धारण करते हुए वो श्री राम के सम्मुख विनम्र हुए। फिर वो भगवान के सामने उन्हें अपना परिचय रखा, इस प्रकार रखा जैसे कोई व्यक्ति उनके शरण में समर्पित होने आया हो। ठीक है। तो यहाँ तक इतना है। अगली क्लास में हम बाकी का विषय पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल में ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग देख रहे हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट भी करते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य सुधा, जो कि 12वीं कक्षा की किताब है। उसके अंतर्गत रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास कृत है, उसके अंतर्गत सुंदराकांड के राम विभीषण मिलन पढ़ने वाले हैं। राम विभीषण मिलन हम लोग पार्ट 1 में भी पढ़ चुके थे, उसका फर्स्ट पेज हम पढ़ चुके थे। अब सेकंड पेज शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। श्रावण सुजस सुनि आयहु प्रभु, भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती, हरन सरन सुखद रघुबीर। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पर विभीषण बोलना शुरू कर चुके हैं। विभीषण का राम जी के साथ वार्तालाप यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर विभीषण जी कह रहे हैं, श्रावण सुजस मतलब आपके सुजस को, मतलब यश गान, आपके जो यश है उस गान को मैंने सुना है। श्रावण माने सुन कर के, आपके जो यशगान है मैं सुन कर के, सुनि आय हूँ प्रभु भंजन भववीर, मैं वही सुन करके, मैं श्रवण करके, सुनी मने सुन करके, आया हूँ प्रभु भंजन भववीर। भंजन मने हरण करना। ठीक है। भव भीर मने, भव मने संसार, संसार का भय, भीर मने भय। ठीक है। संसार में मनुष्य को हमेशा जन्म मृत्यु का भय लगा रहता है। मनुष्य के मन में लोभ मोहवश भय रहता है हमेशा। ठीक है। मृत्यु का भय रहता है। तो यहाँ पर भगवान जी से विभीषण बोल रहे हैं कि मैंने आपके यशगान चारों तरफ से सुना है, जिसे सुन करके, सुन आया हूँ मतलब सुन करके मैं आपके पास आया हूँ। हे भंजन भव भीर। ठीक है। हे संसार के भय को हरण करने वाले भगवान, मैं आपके पास आपकी सुजस सुन करके ही आया हूँ। फिर बोलते हैं, त्राहि त्राहि आरती, हरन सरन सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि, त्राहि माने मुक्ति दीजिए। ठीक है। मुक्ति दीजिए, हे प्रभु मुझे मुक्ति दीजिए। त्राहि त्राहि आरती, मैं आपकी आरती करता हूँ। ठीक है। मुझे मुक्ति दीजिए। हरण मतलब हरण कीजिए। शरण मुझे शरण में लीजिए। सुखद रघुवीर,
जो मेरे लिए सुखद होगा। यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। आप मुझे मेरे पाप से मुक्ति दीजिए। मैं आपकी आरती करता हूँ। आरती माने विनती, आपसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ। हरण शरण सुखद रघुवीर, मुझे मेरे अंदर के हर पाप को हरण कीजिए, ठीक है, और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यही मेरे लिए बड़ी सौभाग्य या खुशी की बात होगी, हे रघुवीर। फिर कहते हैं, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। ठीक है, यहाँ पर फिर इस प्रकार कह करके यहाँ पर पारिपार्श्विक वातावरण चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा विभीषण ने बोल दिया, ऐसा कही माने ऐसा कह करके, करत दंडवत देखा, उन्होंने भगवान को दंडवत किया। देखा माने यहाँ पर उन्हें दंडवत करते हुए भगवान श्री राम ने देखा। ऐसा कहते हुए दंडवत माने प्रणाम करते हुए उन्हें भगवान श्री राम ने देखा। तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, और तुरंत उठ खड़े हुए प्रभु, मुख में हर्ष भरते हुए, ठीक है, विशेष रूप से खुशी से वो उनके लिए तुरंत खड़े हो गए। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, ये जो दीन वचन है, ठीक है, हमारे ओडिया में भी एक कहावत है कि वचन की दरिद्रता। ठीक है, मतलब हमें अपने वचन में हमेशा दीन भाव रखना चाहिए। ठीक है, जिसको भी हम बातें करें, कभी मन में कुछ रख के मुंह पर कुछ बात ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में जो भी है, ठीक है, दीन वचन करना चाहिए। माने गरीबों की तरह, दीन माने दुखी, गरीब, उन्हीं की तरह ही बातें करना चाहिए अपने बड़ों से, मैं अपने गुरुजनों से, ठीक है, अपने गुरुओं से इसी तरह के बात करना चाहिए। ठीक है, दीन वचन मतलब पूरा सरल स्वभाव के वचन होना चाहिए। तो इसी से हमारा स्वभाव भी छलकता है। ठीक है, वचन से ही पता चल जाता है कि सामने वाला किस स्वभाव का है। तो हमें हमेशा दीन वचन करना चाहिए, अपने वचन को मधुर करना चाहिए। ठीक है, भुज विशाल गही हृदय लगावा, तो इतने सुंदर मधुर वचन विभीषण के मुख से सुनकर के, ठीक है, प्रभु के मन को भा गया। ठीक है, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, ये सुनकर के प्रभु के मन को भा गया। ठीक है, भुज विशाल गही, सब अपने भुज को, भुज मने दोनों हाथों को, विशाल मने फैला करके, गही हृदय लगावा। ठीक है, उन्हें गही मने पकड़ के, उन्हें हृदय से लगाया। मतलब यहाँ पर राम जी दोनों हाथ फैला के उन्हें पकड़ के अपने हृदय से लगाया। फिर कहते हैं यहाँ पर वातावरण, जो पारिपार्श्विक वातावरण यहाँ पर चल रहा है, जब राम जी या विभीषण जी कुछ बोलने वाले होंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वहाँ पर आप लोग लिख लीजिए उसे, कहाँ पर किसने क्या किया बुक में लिख लीजिए, नहीं तो नोट पे वो पैराग्राफ के पहले से 2 शब्द लिख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो फिर अनुज सहित मिली दिग्वे ठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। मतलब अनुज सहित मिली दिग्वे ठारी, अपने अनुज, अनुज माने अपने से छोटा, तो उनसे छोटा भाई, राम जी के छोटा भाई कौन थे? लक्ष्मण जी। तो अपने अनुज सहित मिले, अपने अनुज के साथ भी मिलकर के विभीषण को उसी दिग बिठाया। ठीक है, जहाँ पर वो खुद बैठे थे, अपने भाई के साथ बैठे थे, उसी दिग अपने अनुज के साथ विभीषण को भी बिठाया। बोले वचन भगत भयहारी, और इस प्रकार मधुर वचन श्री राम जी बोलने लगे। ठीक है, जो भक्तों के भय को हरण करने वाला था, भगत माने भक्त, भक्त के भयहारी वचन करने लगे। पहली बार अगर हम भगवान से मिल रहे होते तो भगवान हमें
जोर से चिल्ला के बातें करते तो हम डर जाते। ठीक है, भगवान हमारे दिमाग में हमेशा है कि भगवान हमेशा मधुर बातें करते हैं, मधुर वाणी उनके मुख से निकलता है, तभी तो जाकर के वह स्वभाव से अच्छे होते हैं, उन्हें भगवान माना जाता है। तो इसीलिए राम जी को भगवान माना गया है। और अच्छी बात बोलने की उनकी आदत थी, मधुर बात बोलने की उनकी आदत थी। ठीक है, जो उनके अच्छी गुण थी। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने मधुर वचन कहा जो सामने वाले का भय को हरण करने वाला था। क्योंकि यहाँ पर विभीषण पहली बार राम जी से मिल रहे हैं। फिर राम जी यहाँ पर पूछते हैं, लिख लीजिए, राम जी यहाँ पर पूछने लगते हैं, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठारह बास तुम्हारा। तो लंकेश, यहाँ पर लंकेश कौन है? लंकेश माने लंका के अधिपति, लंका के राजा। तो लंका के राजा तो दशानन रावण है। तो यहाँ पर राम जी फिर विभीषण से क्यों बोल रहे हैं कि कहो लंकेश, माने हे लंकेश कहो। ठीक है, उन्हें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राम जी ने उन्हें लंकेश रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, लंका के राजा के रूप में पहले से ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था रावण जितना बड़ा महान पापी है उसका तो एक दिन नाश होना ही है, और विभीषण जैसे शांत स्वभाव वाले प्रजावत्सल राजा को राजा होना चाहिए। ठीक है, लंका के राजा होना चाहिए ताकि वो प्रजा का अच्छे से ख्याल रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए राम जी कहते हैं कि कहो लंकेश सहित परिवारा, कि तुम्हारे परिवार में सभी तुम्हारे साथ जो रहते हैं वो कैसे हैं। ठीक है, सहित परिवार, तुम्हारे परिवार में सभी ठीक है या नहीं पूछते हैं। कुशल कुठारह बास तुम्हारा। ठीक है, कुशल कुठारह बास तुम्हारा, कि तुम्हारे घर पे सब कुशल मंगल है। तो ठीक है, क्योंकि वह तो कुठारह है। कुठारह शब्द का अर्थ है जो कुत्सित स्थान है, जो स्थान रहने की योग्य ना हो, जिस स्थान किसी कारणवशत वहाँ पर बुरे कार्य होने की वजह से खराब स्थान रूप में परिचित होता है, जहाँ पर खल प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। तो ठारह शब्द का अर्थ है वासस्थान। ठीक है, कु उपसर्ग जुड़ जाने के कारण यहाँ पर इसे कुठारह कहा गया है। ठीक है, तो राम जी का कहना है कि कुठारह बास तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा घर जो है, बास बने घर, तुम्हारा बास जहाँ है, जहाँ तुम्हारा घर है वो एक कुत्सित स्थान है, कुस्थान है। तो वहाँ पर तुम्हारे घर के सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि विभीषण एक अच्छे आदमी है, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो खल मंडलियों के बीच में रहते हैं, शायद उनके विचार में मतभेद होने के कारण वो बुरी परिस्थितियों का सामना भी करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से राम जी विभीषण से कहते हैं, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि के भांति, मैं जानो तुम्हरे सब रोती, अति नय निपुण न भाव अनीति। तो उनका यहाँ पर कहना है कि खल मंडली बसहु दिन राति। ठीक है, तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ पर खल मंडली दिन रात बैठता रहता है। ठीक है, मतलब खल मंडली वहाँ पर बसो माने वास करता है, निवास करता है। खल मंडली बुरे संगत रहते हैं हमेशा जहाँ पर देखो मदिरा मांस बुरा कार्य करना, लोगों को परेशान करना वहाँ पर रोज चलता रहता है। तो तुम वहाँ पर इतने अच्छे व्यक्ति हो पर कैसे रहे हो। ठीक है, फिर पूछते हैं सखा धर्म निभई की भांति, तो तुम कैसे वहाँ पर हे सखा, सखा मने हे सखा, हे मित्र, मेरे मित्र विभीषण,
तुम धर्म निभय के भांति, तुम अपने जो धर्म है, अपने जो अच्छा गुण है, तुम्हारे जो अच्छे आचरण है, जो कि तुम्हारा परम धर्म है, तुम उससे किस प्रकार के निभाते रहते हो। ठीक है, निभय के ही भांति, किस प्रकार, ठीक है, निभाते हो। ठीक है, किस भांति माने किस प्रकार निभाते हो। फिर कहते हैं, मैं जानू तुम्हारे सब रोती, मुझे पता है तुम्हारे सब रीति नीति, मुझे पता है। मैं जानो मतलब मैं जानता हूँ तुम्हारी सब रोती, रोती मतलब तुम्हारी सब रीति नीति मैं जानता हूँ कि किस प्रकार के तुम अच्छे व्यक्ति हो। अति नय निपुण न भाव अनीति, तुम अति नय निपुण मतलब अतिशय, निपुण मतलब अच्छे व्यक्ति हो, न भाव अनीति, तुम न कभी, भाव माने सोचना, ठीक है, कभी भी तुम सोचते नहीं हो अनीति के बारे में, अनीति का कार्य करने के बारे में कभी भी नहीं सोचते हो, तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। फिर कहते हैं, यहाँ पर राम जी ही कह रहे हैं, बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जति देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो पे तुम किन्हीं जानी जनदाया। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहते हैं वरंग, बरु भल मतलब वरंग भला होता। ठीक है, बास नरक कर ताता, तात मने मित्र। ठीक है, यहाँ पर राम जी कहते हैं विभीषण से कि है तात, हे मित्र, बास नरक कर ताता, तुम्हें नरक में बास दे देते। ठीक है, दुष्ट संग जति देई विधाता, लेकिन दुष्टों के संग तुम्हें जति मने रहना पड़ा, मित्रता करना पड़ रहा है। देई विधाता, विधाता मने भगवान, मतलब राम जी कहते हैं कि दुष्टों के साथ रहने से अच्छा भगवान तुम्हें नरक में बास दे देते, क्योंकि दुष्टों के साथ दिन रात तुम्हें खल प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके मुझे फीडबैक देते रहिए। ठीक है, जिससे मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए और भी अच्छे से चाह जगेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का बाकी पद्यांश हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य सुधा, जो कि 12वीं कक्षा की किताब है। उसके अंतर्गत तुलसीदास कृत राम विभीषण मिलन, ठीक, जो कि रामचरितमानस की सुंदरकांड से आया हुआ है। तो ये काव्यखंड है, हम इसे पढ़ना शुरू करने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसके पार्ट 3 तक मैंने वीडियो बना चुके हैं। आप उससे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और शुरू से वीडियो को देखते चलिए। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों के साथ उनको भी मदद मिलती रहे। और अब हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने श्रावण सुजस से लेकर के अब पद देखे कुशल रघुराया तक पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके अर्थ भी समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ कि राम से यहाँ पर विभीषण मिल रहे हैं, तभी उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। यहाँ पर विभीषण अपना परिचय दे रहे हैं राम जी को। परिचय देने के बाद बताते हैं कि भगवान, मैंने आपके जो सुजस है उसको सुन कर के ही आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप जो है भंजन भवभीर हैं, संसार के भय को दूर करने वाले भगवान हैं, और मुझे भी अपना लीजिए, अपनी शरण में लीजिए। यही मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा सुखद दिन होगा। हे रघुराय, मुझे अपना लीजिए।
ऐसा कह करके वो प्रभु को दंडवत करते हैं। फिर प्रभु तुरंत खड़े होकर के अपनी भुजाओं को फैला करके उन्हें विभीषण को पकड़ करके अपने हृदय से लगाते हैं और जो विभीषण के दीन वचन हैं वो प्रभु को बड़े भा जाते हैं। ठीक है, फिर अपने अनुज अर्थात लक्ष्मण जहाँ पे बैठे हुए थे उन्हीं के पास ही लेकर के विभीषण जी को बिठाते हैं। ठीक है, और ऐसे वचन बोलते हैं जो भक्तों के भय को हरण करने वाला है। फिर कहो लंकेश सहित परिवार, फिर लंकेश जी को मतलब यहाँ पर विभीषण जी को राम ने लंकेश कह करके संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली दिनों में यही राजा बनेंगे। फिर उन्हें अपने घर परिवार के बारे में पूछते हैं, उनके घर परिवार सब किस प्रकार उस कूटहार में रहते हैं, मतलब उस कुस्थान में किस प्रकार कष्ट से जीवन यापन करते हैं वह पूछते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने आपको इस स्थान पर कैसे जन्म दे दिया, बरं अच्छा होता भगवान ने आपको नर्क में जन्म देते, लेकिन खल मंडलियों के साथ हर पल घुटने से अच्छा भगवान आपको नरक में जन्म देते। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सब रीति नीति जानता हूँ, तुम कभी अनीति के बारे में नहीं सोचते। ऐसा कह करके राम जी भी विभीषण का प्रशंसा करते हैं। फिर विभीषण कहते हैं कि मैं आपके पद देख करके खुद को कुशल महसूस कर रहा हूँ और जो तुम कीनी जानी जन दाया। ठीक है, और आपने मुझे अपना लिया है, अपना माना है। ठीक है, अब पद देखिए कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। मैं अब आपके पद को देख करके अर्थात आपके चरण में यानी आपके शरण में आकर के कुशल महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। जो तुम किन्हीं जानी जन दाया। ठीक है, आपने मुझे जो तुम कीनी, जो आपने कीनी मतलब मैं कहीं से आया हूँ वो मेरे बारे में जानते हुए भी, जानी मने जानते हुए भी आपने मुझे जन मने अपना समझा, दाया मने दया किया। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी कि मैं एक राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ, आपके शत्रु का भाई, ये सब जानते हुए भी आपने मुझे अपनाया। तो यहाँ तक ये पद जो है ख़त्म होता है। फिर हम शुरू करते हैं। तब लगी कुशलना जीव कहूँ समने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजन राम कहूँ शोक धाम तजी काम। यहाँ पर समने हूँ नहीं सपने हूँ होगा। इसका अर्थ है तब लगी कुशल न जीव कहूँ समने हूँ मन विश्राम, मतलब तब तक लगी मने लगना, कुशल मने अच्छा महसूस करना, न मने नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर उनका कहना है कि तब तक जीव को कुशल नहीं लगता, मतलब वो खुद को स्वस्थ अनुभव नहीं करता या उसे अच्छा नहीं लगता, जब तक सपने हो मन विश्राम, और वो सपने में भी उसके मन को विश्राम नहीं दे सकता। मतलब संसार में जीव शब्द का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या पूरा जीव जगत या पूरा ब्रह्मांड को तब तक कुशल नहीं मिलेगी। ठीक है, कब तक कुशल नहीं मिलेगी, वो विश्राम भी ठीक से नहीं कर पाएगा, उसके मन को शांति भी तब तक नहीं मिलेगी। कब तक, जब लगी भजन राम कहूँ शोक धाम तजी काम। अर्थात जब लगी मने जब तक, लगे मने लगना या निमग्न रहना या मग्न रहना। ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति किस में निमग्न रहेगा या मगन रहेगा,
लगा रहेगा किसमें? भजन में। किसके भजन में? राम के। यहाँ पर न दिया है तो यहाँ पर इसका अर्थ है नहीं। राम कहूँ अर्थात राम के शोक धाम। ये शोक धाम मतलब उसके मन में दुख और शोक लगा रहेगा। धाम माने घर। ठीक है। तजी का अर्थ है त्यागना। काम का अर्थ है लोभ मोह माया अर्थात काम वासना। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा अर्थ मैंने बता दिया सब शब्द का। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तब तक जीव के मन में कुशल नहीं लगा रहेगा, ना ही उसको सपनों में भी उसके मन को विश्राम या शांति नहीं मिलेगी, उसके मन को कुशलता नहीं मिलेगी, जब तक उसका मन राम के भजन में नहीं लगेगा। वो शोक धाम तजी काम अर्थात वो लोभ मोह माया में डूबा रहेगा। जब तक वो राम जी के शरण में न आकर उनके भजन कीर्तन नहीं करेगा, उनकी भक्ति में निमग्न नहीं होगा, तब तक वो शोक धाम यानी शोक के घर में घिरा हुआ रहेगा। ठीक है। वो शोक को जब तक त्याग नहीं देगा, अपने मन से काम मोह माया को त्याग नहीं देगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, तब तक उसके मन को विश्राम नहीं मिलेगी, ना ही उसे सपने में भी शांति मिलेगी, ना ही वो कुशल या खुशी महसूस करेगा। फिर से समझते हैं। यहाँ पर उनका कहना है तब तक मनुष्य को कुशलता नहीं प्राप्त होगी, ना ही उसको सपने में भी मन को विश्राम मिलेगी, जब तक वो भगवान का भजन ना कर ले, अपने मन से शोक धाम अर्थात शोक के घर को त्याग न दे, काम मोह माया मोह को त्याग ना देता। फिर यहाँ पर तुलसीदास जी का कहना है कि विभीषण राम से कहते हैं, तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छद मदनाना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, घरी चाप सायक कटे भाथा। तो इसका अर्थ है कि तब लगी हृदय बसत खलनाना, कि तब तक हृदय में खल मतलब काम द्वेष लोभ मोह ये बैठा रहेगा। ठीक है। हृदय में हमेशा लगा रहेगा, हृदय में यह घर करके रहेगा। लोभ मोह मच्छर मद माना। ठीक है। और लोभ मोह माया ये सब मनुष्य को घिरा रहेगा। जब लगी उर न बसत रघुनाथ, जब तक मनुष्य के हृदय में रघुनाथ नहीं बैठते। धरी चाप सायक कटिभाता। ठीक है। धरी चाप सायक कौन से रघुनाथ? जो धरे माने धारण करते हैं या पकड़ते हैं। चाप सायक, चाप सायक माने धनु और बाण, धनु और बाणधारी राम जब तक हृदय में नहीं बैठेंगे, इस प्रकार के बुरे विचार हमारे मन में बैठा रहेगा। कटी भाथा, कटी का अर्थ है कमर, भाथा माने शोभा पाना। तो चाप और सायक माने धनुष और बाणधारी रामचंद्र जो राम को अपने कमर पर चाप सायक पकड़े हुए शोभा पाते हैं, ऐसे राम जब तक हमारे हृदय में ना बैठेंगे। फिर देखते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, तब लगी बसती जिब मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो इसका अर्थ है ममता रूपी तरुण अंधकार मतलब ममता तरुण, तरुण मने युवावस्था, तमी मने रात्र, तो रात्र की युवावस्था मतलब घनघोर अंधेरा, जिसे कहते हैं घनघोर अंधेरे के पल, जो रात के 1 से 2 बजे या 3 बजे के बीच होता है। ठीक है।
तो उनका कहना है कि ममता रूपी अंधकार रात्रि, ठीक, अंधियारी माने अंधकार, अंधकार रात्रि राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, राग और द्वेष रूपी उल्लुक को सुखदायक है, मतलब सुख देता है। राग द्वेष मने उसके मन में मोह माया भरा हुआ हो, राग और द्वेष भरा हुआ हो, ठीक है। इस प्रकार के उल्लुक के लिए सुखकारी है, मतलब रात्रि जिस प्रकार उल्लुक के लिए सुखकारी है। कौन सी रात्रि? जो अंधियारी घनघोर अंधेरी रातें हैं, वो राग द्वेष रूपी उल्लुक को सुखदायक है। तब लगी बसत जिब मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, अर्थात तब लगी, तब तक मनुष्य क्यों, जीव मने यहाँ पर मनुष्य कहा गया है, तब तक जीव के मन में, माही मने में, मन में बसती, बसा रहेगा। कौन बसा रहेगा? जिस प्रकार उल्लुक को रात्रि सुखकारी है, उसी प्रकार अगर मन में मनुष्य के राग और द्वेष बैठा रहेगा, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब तक मनुष्य के अंदर के राम रूपक रवि उदित नहीं हो जाते, तब तक ये घनघोर अंधेरा उसके मन में लगा रहेगा। घनघोर अंधेरा मतलब मनुष्य के मन में जो राग द्वेष है वो तब तक जीवित रहेगा जब तक प्रभु रूपी, मतलब प्रभु रूपी प्रताप रवि, रवि मने सूर्य, ठीक है। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब तक राम नाम रूपी सूर्य के प्रताप, मतलब किरणें हमारे मन में उदित नहीं हो जाते, तब तक हमारे मन में राग द्वेष भरा रहेगा। जिस प्रकार अंधकार रात्रि उल्लुक को सुखकारी है, उसी प्रकार हमारे मन में भी ये जो राग द्वेष है तब तक रहेगा जब तक हमारे मन में राम रूपी सूर्य उदित नहीं हो जाए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। फिर देखते हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जो पर अनुकूल, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूल, ठीक है। उनका कहना है अब मैं कुशल मिटे भय भारी, मतलब अब मैं कुशल महसूस कर रहा हूँ, मेरे हर भय मिट चुका है, ठीक है। मेरे जितने सारे भय थे वो मिट चुके हैं। मिटे मने मिटना, भय भारी, भय दूर हो चुके हैं, भारी मने बाहर हो चुके हैं मेरे सभी भय अपने मन से। मैं अभी कुशल महसूस कर रहा हूँ। देखे राम पद कमल तुम्हारे, हे राम देखी मने देख करके पद कमल तुम्हारे, कमल रूपी पद को तुम्हारे, मतलब पद मने पद पंकज, ठीक है। पद पंकज अर्थात कमल रूपी पद मने पाद, ओडिया में कहते हैं पाद, ठीक है। पाद देख करके आप कितने सुंदर कमल जैसे पद को देख करके, अर्थात आपके शरण में आकर के मेरे अंदर के सारे भय दूर हो गए हैं और मैं अभी कुशल महसूस कर रहा हूँ। तुम कृपाल जो पर अनुकूल, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूल, मतलब तुम जैसे कृपामय, कृपाल अर्थात कृपामय, जिस पर अनुकूल होंगे, कृपा मतलब दयावान, ठीक है। दयावान जो पर अनुकूल, जिस पर अनुकूल होंगे, मतलब जिस पर अपना आशीर्वाद रखेंगे या जिससे अपने शरण में लेंगे, ठीक है। ताहि न व्याप त्रिविध भवशूल, उस व्यक्ति को, ताहि मने उस व्यक्ति को, न मने नहीं, व्याप उसे व्याप नहीं सकता। क्या व्याप नहीं सकता? त्रिविध भवशूल, ये तीन सांसारिक कष्ट उससे छू ही नहीं सकते, उसे व्याप ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो उस पर कृपा कर रहे हैं। तो उससे संसार के सबसे कष्ट त्रिविध भवशूल की आवश्यकता ही नहीं है।
एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का ज़रूर आएगा कि त्रिविध भवसूल किसे कहा जाता है। तो त्रिविध भवसूल आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप को कहा जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के सांसारिक कष्टों से वो व्यक्ति मुक्त रहेगा जब स्वयं राम उस पर कृपा करेंगे। जहाँ स्वयं राम कृपा करते हो जिस व्यक्ति पर, उसे ये आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इतना कष्ट साधना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं राम इतने कृपामय है कि वो तुम पे कृपा कर देंगे। इसके वजह से आप लोगों को इतना भगवान को पाने के लिए इतना कष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं विभीषण के जिस पर आप अनुकूल होंगे उससे त्रिविध भवसूल की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर कहते हैं मैं निशाचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्हीं नहीं काव, जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय लगावा। ठीक है, इसका अर्थ है मैं निशाचर अति अधम स्वभाव। उनका कहना है कि भगवान मैं निशाचर हूँ, मतलब मैं राक्षस हूँ, अति अधम स्वभाव। ठीक है, मैं अति बुरे काम करने वाला हूँ, व्यक्ति हूँ। मेरा आचरण अत्यंत, मेरा स्वभाव मतलब स्वभाव। ठीक है, स्वभाव अधम माने खराब। ठीक है, मेरा आचरण बहुत ही खराब है क्योंकि मैं राक्षस वंशज हूँ। शुभ आचरण किन्हीं नहीं काओ, मैंने किसी को भी अच्छे व्यवहार नहीं किया है। ठीक है, शुभ आचरण मतलब अच्छे व्यवहार, आचरण माने व्यवहार, किन्हीं नहीं काओ, किन्हीं माने किया नहीं है। ठीक है, किन्हीं नहीं माने किया नहीं है, काओ माने किसी को भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, जिस राम को दर्शन के लिए व्यक्ति या मुनिगण ध्यान करते रहते हैं, जिस विष्णु के रूप को मुनिगण देखने के लिए तप करते रहते हैं, निरंतर निष्ठा के साथ तप करते रहते हैं, वर्षों तक तप करते हैं, तभी भी भगवान का दर्शन उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं होता। ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहि लगावा, मतलब यहाँ पर तुलसीदास जी का कहना है कि वहीं पर ते ही माने वही प्रभु ने, हरसि माने हंसते हुए, हृदय माने हृदय से, मोहि लगावा, मोहि माने मुझे, लावा माने लगाया, मतलब जहाँ पर स्वयं मुनि ऋषियों को वर्षों तप करने के बाद भी भगवान जी का दर्शन तक नहीं मिलता, ना ही भगवान उन्हें ध्यान में आते हैं, वहीं पर मुझ जैसे पापी को भगवान स्वीकार किया और मुझे हंसते हुए अपने गले से लगाया। तो यहाँ पर पूरे दोहे और चौपाई में विभीषण राम जी का गुणगान कर रहे हैं और आगे जाकर के हम इसे अच्छे से समझेंगे। आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य सुधा, जो कि 12वीं कक्षा की किताब है, उसके अंतर्गत राम विभीषण मिलन, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये रामचरितमानस के सुंदराकांड से आया हुआ है और यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अहो भाग्य मम से तुम सरीखे संत प्रिय मोरे तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार कह देती हूँ, मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज,
देख्यो नैन बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। तो यहाँ पर विभीषण कह रहे हैं, पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि विभीषण राम जी से कहते हैं कि आप किस प्रकार की मुझ पर कृपा कर रहे हैं, आपकी शरण में लेकर के। वही सब कहते हैं राम से कि उन्होंने किस प्रकार उन्हें अपनाया है, उसका धन्यवाद देते हुए जो कहते हैं। तो इसे समझने के लिए इससे पहले वाला दोहा हमें समझना होगा। यहाँ पर कि मैं निशाचर अति अधम स्वभाव, कहते हैं कि मैं निशाचर हूँ और मेरा स्वभाव जो है अत्यंत अधम है, अर्थात अति बुरा है। मेरा स्वभाव अति बुरा है। शुभ आचरण किन्हीं नहीं काओ, मैंने किसी पर भी शुभ आचरण नहीं किया है, अच्छे व्यवहार किसी को नहीं किया है। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, जिसके रूप, जिस प्रभु के रूप को मुनि गणों को भी ध्यान तक नहीं आता, मतलब उनके सपनों में भी भगवान नहीं आते, वहाँ पर ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहि लगावा, वहीं पर वही प्रभु हंसते हुए मुझे हृदय से लगाया। ठीक है, यह कह करके फिर कहते हैं अहो भाग्य, कि ये मेरा बड़ा भाग्य है। ठीक है, अहो भाग्य मैंने मैं बड़ भागी हूँ, मेरा भाग्य बहुत ही बड़ा है, महान है मेरा भाग्य। मम मन मेरा अमित अति राम कृपा सुख पुंज, अत्यंत भाग्य, मेरा जो भाग्य है अमित माने अत्यंत, मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ मैं। ठीक है, राम कृपा सुख पुंज, क्योंकि मैंने राम जी की कृपा के सुख रूपी पूंजी, पूंजी माने धन को प्राप्त किया हूँ। ठीक है, मैं अति बड़भागी हूँ क्योंकि मैंने राम जी के कृपा के सुख रूपी पूंजी को प्राप्त किया हूँ। देखो नयन बिरंची शिव सेव जुगल पद कंज, बिरंची मने ब्रह्मा, शिव मनी शिव जी, सेव्य मनी सेवा करना, जुगल पद कंज, जुगल मने जोड़ा। ठीक है, दोनों पैरों को, पद कंज मने पद रूपी, कंज मने कमल। ठीक है, पद कमल का सेवा करने वाले बिरंची और शिव जिस भगवान के पद कमल को पूजते हैं, देखो नयन, मैंने उस पद कंज को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। देखो नयन, मैंने अपने नेत्रों से उन पद को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसे स्वयं बिरंची और शिव जी, बिरंची बने ब्रह्मा जी और शिव जी सेव्य, सेव्य बने सेवा करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर राम जी कहना शुरू करते हैं। विभीषण यहाँ तक बोल चुके हैं, फिर सुनो सखा से राम जी बोलना शुरू करते हैं। यहाँ पर श्री राम विभीषण से कहते हैं, सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊं, जान भुसुंडी संग। तो ये जो संग है इसके पास भू लिखना है, शंभु गिर जाऊं। ठीक है, यहाँ पर भू लिखना जो है छूट गया है, तो यहाँ पर होगा शंभु, शंभु गिर जाऊं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण ताकी मोही। ठीक है, इसका अर्थ है सुनो सखा निज कहूँ सुभाव। राम कहते हैं, हे सखा मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। सुनो मतलब सुनो, सखा निज मने अपना, कहूँ मतलब कहता हूँ, स्वभाव मने स्वभाव, मैं अपने स्वभाव कहता हूँ। जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊं, तो मेरे जो गुण है या मेरे स्वभाव है ये स्वयं शंभु, शंभु मने शिव जी, और भुसुंडी, भुसुंडी एक जिसको काक भुसुंडी कहा जाता है, ये एक प्रकार की कौवा है जो ऋषि के
श्राप से कौवा बन गया था। ये एक राक्षस है, ऋषि के श्राप से कौवा बन गया था, जिसे राम जी ने श्राप मुक्त किया था। तो कहते हैं कि मेरे स्वभाव जान मने जानते हैं कौन? भूसुंडी, शंभु और गिरिजाऊं। गिरिजाऊं मने, गिरि मने पर्वत, ठीक है, पर्वत तो पार्वती, ठीक है। गिरिजाऊं मतलब गिरी के बेटी, मतलब पर्वत के बेटी होने के कारण पार्वती जी को यहाँ पर गिरिजाऊं कहा गया है, मतलब गिरिजा की पुत्री। गिरि माने पर्वत, ठीक है। फिर कहते हैं जो नर होई चराचर द्रोही। तो उनका कहना है कि मेरा जो स्वभाव है वो काकभुसुंडी, शंभु और स्वयं पार्वती भी जानते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर होई चराचर द्रोही होता है, चराचर माने चर विचर जगत, ठीक है, मतलब जड़ चेतन, चेतन जगत, चल प्रचल होता हुआ संसार। तो उस संसार के द्रोही होता है, जो संसार के लिए हानिकारक होता है। जो व्यक्ति आबे सभय शरण ताकि मोहि, वो अगर मेरे शरण में आता है, आबे सभय वो भय के साथ किसी कारणवश मेरे शरण में आता है, शरण ताकि मोहि, शरण में आता है, तब क्या होता है? तजिपद मोह कपट छलताना, करूं सद्यति ही साधु समाना, सबके ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांधी बारी डोरी। उनका कहना है कि वह व्यक्ति अगर तजिमद मोह कपट छलताना, यहाँ पर ताना नहीं होगा, नाना होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग लिख लीजिए। नाना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो मद मोह कपट छल, जो नाना प्रकार के मोह माया है, उसे जो व्यक्ति उसके मन के तजी मने त्यागता हो, उसके मन के मद कपट छल ये सब त्याग देता हो, करो सद्यते ही साधु समाना। सद्य अर्थात सदा के लिए। यहाँ पर राम जी का कहना है कि सदा के लिए मैं उस व्यक्ति को साधु के जैसे बना दूंगा, ठीक है। वो अपने मन की सारी कुत्सित विचार को भी त्याग देगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सहृदय परिवारा। फिर कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, ठीक है, वो अपने परिवार को, यानी जननी मने माता, जनक मने पिता, बंधु मने मित्र, सुत मने पुत्र, दारा मने पत्नी, ठीक है। अपने पूरे परिवार को तनु धनु भवन सहृदय परिवार, तन धन और गृह अपने सहृदय के साथ संपूर्ण परिवार को, सबके ममता ताज बटोरी, मतलब अपने सभी जनों को वो क्या करेगा, सबके मने सबको ममता का ताज बटोरेगा, ठीक है। ताज नहीं, यहाँ पर त्याग होगा, सबकी ममता त्याग बटोरी, मतलब सबको ममता और त्याग बांटेगा। मम पद मन ही बांधी बारी डोरी, और मेरे पद में मतलब मेरे शरण में, मन ही मतलब मन की बांधी बारी डोरी, वो अपने मन के डोर को मेरे चरण में बांध देगा, मतलब मेरी शरण में आ जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति अपने मन के कूट कपट को छोड़ देगा, मैं उस व्यक्ति को साधु बना दूंगा। वो अपने संपूर्ण परिवार को ममता और त्याग बटोरेगा और मेरे पद में अपने मन की डोरी बांध देगा। समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हर्ष शोक भय नाही मन माही। फिर कहते हैं कि समदर्शी होगा,
ठीक है, वह व्यक्ति समदर्शी होगा। ठीक है, मतलब जो समदर्शी हो, जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता हो, उसके मन में कुछ इच्छा ही नहीं हो। ठीक है, हर्ष शोक भय नहीं मन माहि, ना ही उसके मन में हर्ष हो, शोक हो, और ना ही उसके मन में भय हो। हर्ष शोक मतलब जब हमें खुशी होती है हम लोग अत्यंत खुश हो जाते हैं। ठीक है, खुशी से अधीर हो जाते हैं। जब शोक होता है तो दुख से टूट जाते हैं। तो उसके मन से हर्ष और शोक जैसे विचार दूर हो चुके हो और वह व्यक्ति समदर्शी हो चुके हो, सभी परिस्थिति में समान व्यवहार करता हो, उसके मन में कोई भी भय नहीं हो। भय ना ही मन माही, माही माने मन में। ठीक है, तो मन में जिसके कुछ भय न हो। अस सज्जन मम और बसे कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, मतलब ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में उस प्रकार बैठता है। अस सज्जन मतलब ऐसा, सज्जन मतलब अच्छे जन, अच्छे व्यक्ति, मम मने मेरे, उर बसे कैसे, मेरे उर मने मेरे हृदय में, बस मने बैठते हैं कैसे। लोभी हृदय बसई धनु जैसे, लोभी व्यक्ति के हृदय में जिस प्रकार धनु मतलब धन बैठता है, जैसे मैंने जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन बैठता है, उसी प्रकार ये सभी गुणों वाले व्यक्ति मेरे हृदय में बैठते हैं। तो फिर कहते हैं तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहारे। फिर कहते हैं कि तुम्हारे जैसे, सरीखे माने जैसे, ठीक है, तुम्हारे जैसे संत मतलब अच्छे व्यक्ति, प्रिय मोरे मुझे प्रिय है, मुझे अच्छे लगते हैं। धरो देह नहीं आन निहारे, मैं इसीलिए अपना देह धारण किया हूँ। धरो देह मतलब देह धारण किया हूँ, मतलब मैं इसीलिए ही मनुष्य के अवतार में आया हूँ। नहीं आन निहारे, ठीक है, निहारे मतलब कृतज्ञता बख्श। ठीक है, तो मैं और किसी लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को अपनाने के लिए मैं देह धारण करता हूँ। मेरा अन्य कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, आन मने दूसरा, अन्य कोई, निहारे मतलब कृतज्ञता बस, मैं और कुछ इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ इसीलिए ही तुम्हारे लिए जन्म लेता हूँ। फिर कहते हैं सगन उपासक परहित नीरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुजपद प्रेम। तो इस दोहे का अर्थ है सगुन उपासक परहित नीरत नीति दृढ़ नेम। कहते हैं कि जो सगुन उपासक होगा, ठीक है, सगुन मने मूर्ति की पूजा करती होगी, मतलब साकार ब्रह्म की पूजा करती होगी, मतलब जो भगवान के रूप होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें याद रख लेना चाहिए कि तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे, मतलब राम जी के रूप को वो भगवान मानते थे। सगुण माने मूर्ति पूजन। ठीक है, सगुण शब्द का अर्थ है मूर्ति पूजा। निर्गुण माने बिना मूर्ति या बिना कोई साधन के भगवान को पूजा करना। ठीक है, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। यहाँ पर तुलसीदास सूरदास सगुण उपासक हैं, क्योंकि वो भगवान के रूप को देखते हैं, किसमें, राम में, कृष्ण में। तो वही बोल रहे हैं तुलसीदास कि सगुण उपासक परहित नीरत नीति दृढ़ नेम, मतलब जो व्यक्ति सगुण उपासक होगा, मतलब भगवान श्री राम का उपासक होगा, परहित नीरत करता होगा। ठीक है, परहित मतलब दूसरों का हित, अर्थात दूसरों को सहायता करता होगा, नीरत करता होगा। ठीक है, निरंतर करता होगा, नीति दृढ़ नेम, और यह उसका नीति होगा और नियम होगा, दृढ़ नियम होगा। नेम माने नियम, यह उसका रोज का नीति और दृढ़ नेम मतलब नियम होगा। ते नर प्राण समान मम जिनके दुजपद प्रेम। तो ते नर मतलब वे नर, प्राण समान मम मेरे प्राण समान है, मुझे अति प्रिय है, मेरे जीवन के समान है। जिनके दुज प्रद प्रेम, और जो व्यक्ति, जिन मने जो व्यक्ति
द्विज पद में प्रेम रखते होंगे। द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों का भी पद प्रेम मतलब सेवा करते होंगे या ब्राह्मणों के प्रति भी भक्ति भाव रखते होंगे। तो यहाँ पर तुलसीदास ने सगुण और ब्राह्मण को भक्ति के बारे में कहा है, क्योंकि वो जो समय था वहाँ उस समय में, जिस समय में तुलसीदास ने ये रामचरितमानस लिखा, तो वो 1300 सदी का बात है। 1300 से 1400 के बीच जो है हमारे देश में मुगल सम्राट का शासन चल रहा था, जिस वजह से हमारे देश से मूर्तियों को हटाया जा रहा था, सगुण भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिसकी वजह से वो सगुण धारा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, हमारी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वो ब्राह्मण और सगुण उपासक का यहाँ पर जिक्र किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। रोज़ मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करते नहीं हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और धन्यवाद। इसी के साथ मैं रहती हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में। हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य सुधा, जो कि 12वीं कक्षा की किताब है, उसके अंतर्गत राम विभीषण मिलन। ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदराकांड से आया हुआ है। और पहली क्लास में हम लोग सगुन उपासक परित नीरत नीति दृढ़ तीनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम तक पढ़ चुके थे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सुनो लंकेश से। पढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार कह देती हूँ कि मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जहाँ तक हमने पढ़ ली थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहीं से लिंक क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सुन लंकेश सफल गुण तोरी, ताते तुम अति प्रिय मोरी, राम बचन सुनि बानर जूथा, सफल कहई जय कृपा बरु था। इसका अर्थ है सुनो लंकेश, मतलब यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि ये लंकेश सुनो, सफल गुण तोरे, ठीक है, तुम्हारे जो गुण है अति अच्छे हैं, ठीक है, तुम्हारे गुण अति सफल है, ठीक है। हे लंकेश सुनो, तुम्हारे गुण अत्यंत अच्छे हैं। ताते तुम अति प्रिय मोरे, इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय हो। राम बचन सुनि बानर जूथा, सफल कहें जय कृपा बरु था। तो राम के वचन सुन करके बानर गण, बानर जूथा माने जितने सारे बानर गण थे, सफल कहें जय कृपा बरु था, ठीक है। सकल कहें, ये सफल नहीं, यहाँ पर सकल कहें जय कृपा बरुथा होगा। सकल मतलब जितने सारे बानरगण थे, सभी, सकल माने सभी, सभी कहें जय कृपा बरुथा, सबने मिलकर के कहा हमारे कृपालु राजा श्री राम जी का जय हो, तो उनका जय जयगान किया। कृपा बरुथा मतलब यहाँ पर राम जी को कहा गया, कृपा की मूर्ति, कृपा के रूपी श्री राम जी को यहाँ पर कृपा बरुथा कहा गया है। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नाही अघात श्रावणामृत जानी, पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय सम समान न प्रेमो अपारा। तो यहाँ पर विभीषण प्रभु के वाणी को ध्यान से सुनते हैं। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी मतलब विभीषण, सुनत मतलब सुनते हैं, प्रभु के वाणी को ध्यान से सुनते हैं। नहीं अघात श्रावणामृत जानी, और वो सुनते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु के मुख से जो वाणी निकल रही है, जो मेरे कानों के लिए अमृत है, श्रावणामृत माने श्रवणामृत झर रहा है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र के मुख से जैसे अमृत झर रहा है, और वो मेरे कानों के लिए अमृत समान है।
ऐसा जानते हुए, जाने माने ऐसा जानते हुए उन्होंने आघात नहीं करते हैं, उन्हें टोकते नहीं हैं या उन्हें रोककर कुछ झट से बोलते नहीं हैं। पद अम्बुज कहीं बारहीं बारह, वो भगवान की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनके पद अम्बुज मतलब पद रूपक कमल को गहीं बारहीं बारह बार बार छूने लगते हैं, बार बार पकड़ लेते हैं। हृदय समात न प्रेमो अपारा, यहाँ पर हृदय सम जो है, सम प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे काट दीजिए पेंसिल से। तो यहाँ पर होगा हृदय समात न प्रेमो अपारा, अर्थात मेरे प्रभु के इतने सारे प्रेम मुझ पर है, इतने सारे आशीर्वाद मुझ पर है। हृदय समात न प्रेमो अपारा, इतने सारे प्रेम मेरे हृदय में समा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इतना अपार प्रेम, अपारा मतलब अपार, ठीक है, बहुत ढेर सारा प्यार मेरे हृदय में समा ही नहीं रहा, क्योंकि विभीषण जी को पता ही नहीं था कि राम जी उनका इतना अच्छे से आदर सत्कार करेंगे, उनसे इतने अच्छे से बात करेंगे, उन्होंने ऐसा आशा तक नहीं किया था। तो यहाँ तक पारिपार्श्विक वातावरण चल रहा था। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी से हृदय समात न प्रेमो अपारा तक। फिर यहाँ पर विभीषण राम जी से कहते हैं, सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी, उर कछ प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। तो इसका अर्थ है, विभीषण जी कहते हैं राम जी को, सुनो देव सचराचर स्वामी, कहते हैं कि हे देव, हे सचराचर के स्वामी। चराचर मने चर विचर जगत, मतलब संसार में चेतन अवस्था में जो होता है। ठीक है, सचराचर मतलब पूरा संसार। ठीक है, सब पूरे संसार के अधिपति, पूरे संसार के स्वामी, आप सुनिए। हे देव, हे स्वामी, आप सुनिए, सुनो मने सुनिए। प्रणत पालोर अंतर्जामी, प्राण के पालन करता, प्रणत पाल मतलब प्राण के पालन करता। उर अंतर्यामी, उर मने हृदय, हृदय के भीतर के बात जानने वाला। अंतर्यामी मतलब अंतर की बात जानने वाला। उर मने हृदय, हृदय के अंतर के बात जानने वाला। उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। फिर कहते हैं कि मेरे हृदय में उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे हृदय में कुछ प्रथम वासना रही, मतलब मेरे हृदय में कुछ पहले तो कुछ वासना था, अर्थात कुछ कामना था। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, लेकिन अब आपके चरण या शरण में आने से, हे प्रभु, आपके पद के प्रीति, आपके पद के प्रीति रूपक सरित सो बही, सरित माने नदी। ठीक है, आपके चरण में यानी शरण में आने से आपके प्रीति रूपक सरित अर्थात नदी से वो बह गया है। सो माने वो बह गया है। मेरे अंदर की जो कामनाएं थी, जो इच्छाएं थी, आपके चरण या शरण में आने के कारण वह प्रीति रूपक सरित मतलब नदी में बह गई है। फिर कहते हैं, अब कृपाल निज भजती पावनी, देह सदा शिव मन भावनी, एब मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। तो यहाँ पर फिर विभीषण कहते हैं, अब कृपाल निज भजती पावनी। यहाँ पर भजती नहीं भगति होगा। ठीक है, भगति पावनी अर्थात यहाँ पर विभीषण राम जी को कहते हैं, अब कृपाल, हे कृपामय, अब निज भगति पावनी, मुझे निज मने अपने भक्ति रूपक जो पवित्र पावनी मने पवित्र, पावन शब्द से पावनी आया है, मतलब पवित्र भक्ति, मतलब भक्ति दीजिए। देह सदा शिव मन भवानी, देह सदा शिव मन भावनी, मतलब मुझे अपनी पवित्र भक्ति देह मने दीजिए। सदा शिव मन भावनी, सदा शिव मन भावनी अर्थात
जिस प्रकार सदा के लिए शिव जी के मन में आपके लिए जो भावना है, जो भक्ति भावना है, उसी प्रकार के भक्ति मेरे मन में दीजिए। ठीक है, यहाँ पर विभीषण राम जी से यह मांगते हैं कि अब कृपाल निज भगति पावन्य, मतलब अभी कृपाल जी कहते हैं कि अभी हे कृपाल मुझे अपने पवित्र भक्ति दीजिए, देह मनि दीजिए, जो सदा के लिए शिव जी के मन में आपके लिए जो भक्ति है वही मुझे दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ये एक बात याद रखिए कि शिव जी जो थे विष्णु के बड़े भक्त थे। ठीक है, उन्होंने हर अवतार में विष्णु के साथ भी खुद का एक अवतार लिया है। यहाँ पर शिव जी स्वयं प्रभु हनुमान के रूप में जन्म लिया था, जो कि सदा के लिए राम जी के शरण में रहे और उनको हमेशा के लिए रक्षा करने के लिए उनके साथ खड़े रहे। ठीक है, तो फिर कहते हैं एब मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यह सुनकर के ही प्रभु ने एबमस्तु कहा। एबमस्तु मतलब तथास्तु, तथास्तु कहा। एबमस्तु कही प्रभु रणधीरा, तथास्तु कहा करके प्रभु रणधीरा। रणधीरा यहाँ पर राम जी को कहा गया है। रण माने युद्ध क्षेत्र, ठीक है। धीरा माने धैर्य के साथ खड़ा रहना। रणधीरा मतलब युद्ध क्षेत्र में जो धैर्य के साथ टिका रहता है उसे रणधीरा कहा जाता है। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, तो यहाँ पर राम जी को रणधीरा कहा गया है। ठीक है, तो भगवान रणधीरा ने विभीषण को एवं मस्तु कहा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, और सबको तुरंत जल मांगे। मांगा मतलब मांगना, ठीक है। तुरंत माने तुरंत। सिंधु कर नीरा, सिंधु मतलब समंदर के, नीरा माने जल, नीर शब्द से नीरा है लिखा है यहाँ पर। सिंधु के जल को, कर माने हाथ में, हाथ में सिंधु के जल को तुरंत मांगा। ठीक है, उन्हें तथास्तु करने के लिए जल मांगा। ठीक है। यद्यपि सखा तब इच्छा माही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो यहाँ पर इनका कहना है, यद्यपि सखा, राम जी यहाँ पर कहते हैं विभीषण से, यद्यपि मने यद्यपि सखा तब इच्छा माही, तब मने तुम्हारी इच्छा, माही माही नहीं यहाँ पर नहीं होगा। यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है लंका के राजा होने का, फिर भी मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन जगत के लिए, मोर मने मेरे, दरसु मने दर्शन, अमोघ मतलब अव्यर्थ नहीं जाता, मतलब कभी असफल नहीं रहता। मेरा दर्शन जगत के लिए हमेशा अमोघ रहता है। ठीक है, मतलब मेरा लाभदायक होता है मेरा दर्शन जगत के लिए। अस कही राम तिलक तेहि सारा, तो उन्होंने कहा तुम राजी नहीं हो, फिर भी मेरा दर्शन तुम्हारे लिए फलप्रद होगा, क्योंकि मेरा दर्शन जगत के लिए अत्यंत फलप्रद है। ऐसा कह करके, अस कही मने ऐसा कह करके, राम तिलक तेहि सारा, राम जी ने विभीषण का तिलक किया। तिलक तेहि मने वहीं, सारा मने खत्म किया। तिलक करना मने उनका वहीं पर राजाभिषेक किया। ठीक है, राज्याभिषेक कर दिया वहाँ पर। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, यहाँ पर नम नहीं नभ होगा। नभ मने आसमान, सुमन मने पुष्प फूल, वृष्टि मने वर्षा होना। तो यह सब देखते हुए आसमान से भी सुमन की वृष्टि हुई, मतलब देवलोक से भी पुष्प की वृष्टि होने लगी। नभ, नभ मतलब आसमान से, नभ भई अपारा, नभ से, भई मने नभ से, अपार, अपार मने बहुत सारे ढेर सारे फूलों की वर्षा होने लगी। रावण क्रोध अनल निज स्वास्थ्य समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखियो दिन्हेउ राज अखंड। अर्थात
रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। रावण के क्रोध रूपी अनल, अनल मने आग, क्रोध रूपी जो क्रोधाग्नि था, निज श्वास समीर प्रचंड, वह निज मने विभीषण के श्वास रूपी पवन से और प्रचंड हो उठा। श्वास मने विभीषण के राजाभिषेक की बात सुन करके, उनके राजाभिषेक होने के बाद से वह जो रावण का क्रोध का ज्वाला था वो और ही अधिक हो उठा। ठीक है, जिस प्रकार आग में घी डाल दिया जाता है उसी प्रकार रावण के क्रोध पर राम जी ने विभीषण को राजा बना देने के कारण मानो विभीषण के श्वास उसके आग में समीर का काम किया। समीर माने हवा, हवा के झोंक के कारण जिस प्रकार आग जोर से जल उठता है उसी प्रकार विभीषण के श्वास माने विभीषण के हवा से, श्वास से मानो रावण का क्रोधाग्नि और प्रचंड हो उठा और जोर से जल उठा है। जरत विभीषण राख्यो दिन्हु राज अखंड। लेकिन राम जी ने क्या किया, जरत माने जलते हुए विभीषण को, रावण के क्रोधाग्नि में जलते हुए विभीषण को रख्यो, रक्षा कर लिया। दिन्हु राज अखंड, और उन्होंने अखंड राज्य उसे प्रदान कर दिया। राम जी ने विभीषण को रावण से बचाते हुए उसे अखंड लंका राज्य को प्रदान कर दिया। फिर अंतिम दोहा देखिए, जो संपत्ति शिवराब नहीं दिन्हि दिए दस माथा, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दिन्हि रघुनाथा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का कहना है, जो संपत्ति शिव जी ने रावण को, रावणा ही मने रावण को दिन्हि दिए दस माथा, दिए थे, 10 माथा के स्वरूप उन्हें दिए थे। रावण के भक्ति से संतुष्ट होकर के जो संपत्ति उसे शिव जी ने दिए थे, कौन सी संपत्ति, 10 माथा स्वरूप संपत्ति, 10 माथे का संपत्ति दिए थे। ठीक है, सब मनुष्य हो, सब पशु मनुष्य के एक ही माथा होता है। रावण का 10 माथा मतलब वो 10 गुण अधिक बुद्धि रखता था। ठीक है, जिसके कारण उसने लंका के अधिपति बना और साथ ही बहुत विद्या के अधिकारी था। लेकिन यह सब सोई संपदा, लेकिन वह सब संपदा विभीषण ही, मतलब विभीषण को सकुच दिन्हि रघुनाथा, सकुचते हुए मतलब सकुचते हुए रघुनाथ जी ने विभीषण को दे दिया। ठीक, मतलब रावण के जितने सारे संपत्ति थे उसका अधिपति राम जी ने विभीषण को बना दिया। ठीक है, यहाँ पर विषय खत्म हो जाता है। लिखा है नीचे, देखिए क्या लिखा है, रामचरितमानस के सुंदराकांड से यह आया हुआ है। आप लोगों का ये एग्ज़ाम में ज़रूर गिरेगा, साथ ही इसके शब्दार्थ भी आ सकता है। शब्दार्थ यहाँ से देखकर लिख लीजिए। और आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में।